उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद है, क्योंकि वो सभी बच्चों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, फ्री मेडिकल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अंकित सर, उनकी वजह से हमें पहले से पता चल पाया जिससे कि हम ठीक कर सकें और फाइनल मेरिट में हमारा सिलेक्शन हो सके। फिर मैंने उन लोगों की वीडियो देखी कि सर प्री मेडिकल करवा रहे हैं, तो इसमें मेरा बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए मैं बहुत दूर से भी आई। मैं ना अंकित सर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमारे क्या पॉइंट्स है, तो हमें पता चल गया। लेकिन मेडिकल में हमने एक चीज़ देखते हैं बच्चों को कि ये बच्चे फेल कर दिए जाते हैं बहुत छोटी छोटी कमियों पर। वो पढ़ाई से रिलेटेड फिजिकल से भी दे रहे हैं, मेडिकल से भी दे रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये है जी, एक एसएससी जीडी एक भर्ती होती है जिसमें इसके थ्रू सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी इनमें कांस्टेबल्स लगते हैं। तो ये बच्चों का इनका सबका एग्ज़ाम ये पास कर चुके हैं, फिजिकल पास कर चुके हैं, अब इनका मेडिकल होना है। लेकिन मेडिकल में हमने एक चीज़ देखते हैं बच्चों को कि ये बच्चे फेल कर दिए जाते हैं बहुत छोटी छोटी कमियों पर। जैसे किसी के कान साफ नहीं है तो उनको पर्दा देखना होता है कान का, वो दिखा नहीं तो रीमेडिकल दे देंगे, रीमेडिकल नेक्स्ट डे है। अब बच्चा या तो कहीं पैसे देगा, कोई ऐसा ढूंढेगा जिससे पैसे दे करके पास करा दे, और जबकि वो इतना छोटा काम था, अगर बच्चे को पता होती तो 1 घंटे में कहीं जाए किसी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में कान साफ करा के आ जाए, वो पास हो जाता। बहुत छोटी छोटी जैसे डीएनएस प्रॉब्लम, जैसे बच्चों के नौकनी का नहीं पता होता, वो एकदम से घुटने मिलने में निकाल दिया जाता है। फ्लैट फुट, कैसे बच्चा थोड़ा सा अगर सजग तरीके से खड़ा हो जाए तो वो ठीक कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो एसएससी जीडी के मेडिकल में अगर इनको पहले से पता हो तो वो एकदम से फिट हो सकता है। तो हम इसको प्री मेडिकल बोलते हैं। तो प्री मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है जो बच्चों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है, और इसमें अलग अलग राज्यों के बच्चे आए हुए हैं। आप कहेंगे तो गुजरात से भी बच्चे हैं, महाराष्ट्र से बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल से बच्चे हैं, असम से बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर से बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश से बच्चे हैं, मतलब भारत के कोने कोने से बच्चे हैं। और सबसे ज़्यादा तो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन स्टेट से सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो अभी जो चल रहा है कैंप, आपने देखा होगा तो करीब 1000 बच्चे से ज़्यादा आ जाए हुए हैं। कल भी है कंटिन्यू, तो कल शायद और ज़्यादा बच्चे 2000 के आसपास कल भी बच्चे आएंगे। इससे पहले भी हमने 6000 बच्चों का कैंप आयोजित हम लोग कर चुके हैं। तो इसी बार में इन सब बच्चों का मेडिकल होना है, तो वो व्यवस्थाएं चल रही है। बच्चे बड़े खुश होकर के जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर आपकी तारीफ भी कर रहे हैं आप। ठीक है, वो बच्चों को लगता है कि हाँ हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि दरअसल में इस चैनल का नाम रोजगार विद अंकित है। तो हमारा काम सिर्फ टेस्ट, काम तो यही है, टीचर है हम तो टेस्ट पास करा दें बच्चों का, हमारा काम खत्म। लेकिन हमने चैनल का नाम रोजगार इसलिए दिया था कि यार टेस्ट पास करा के कोई रोजगार थोड़ी ना मिल गया बच्चे को। रोजगार तो तब मिलेगा जब वो टेस्ट भी पास करे, फिजिकल भी पास करे, मेडिकल भी पास करे, फाइनली उसको नौकरी मिले। तो हम नौकरी तक उनके साथ होना चाहते हैं, बस ये एक प्रयास है। आज आप आरडब्ल्यू ऑफिस आई, हाँ यहाँ पे जी। कैंप चल रहा है प्री मेडिकल, तो क्या आपको कुछ पॉइंट मिला है? हाँ, मुझे एक पॉइंट मिला है जी, तो क्या कहना चाहिए? अगर मैं यहाँ नहीं आती और फाइनल में अपने मेडिकल में ही जाती तो शायद मुझे इस पॉइंट के बारे में पता नहीं चलता और मैं अनफिट हो जाती। अब मुझे पहले पता चल गया, जैसे मैं मतलब सही कर सकती हूँ उस पॉइंट को, मेरे पास अभी टाइम है, तो मेरा ही ओवरऑल मेरा ही बेनिफिट है इसमें। तो बहुत अच्छा किया सर ने कि ये प्री मेडिकल रखवाया बच्चों के लिए। पहले पहले भी ले चुके हैं मेडिकल, प्री मेडिकल, अब उन्होंने दोबारा रखवाया, कुछ बच्चे रह गए थे, तो बहुत अच्छा ही किया इसलिए। कहाँ से आई? मैं दिल्ली से आई हूँ, जी, दिल्ली। वैसे मैं यूपी से हूँ। हाँ, तो आप कितने वर्ष से मेहनत कर रही हैं? मैं 2 साल हो गए और मैं आरडब्ल्यू से भी 2023 से जुड़ी हूँ। 2023। तो अंकित सर के लिए क्या कहना है? अंकित सर बहुत अच्छे हैं, सबके ख्याल रखते हैं, मतलब वो मतलब स्टूडेंट्स को ना बच्चे बच्चे ही मानते हैं एक तरीके से। फिजिकल को पहले करवाना, मेडिकल को पहले करवाना, पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं वो। मतलब जो बच्चों को एक, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनको कुछ डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वो सामने से आके उन्हें बता नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जब बच्चा यूट्यूब पे उनकी वीडियो देखता है तो वो सोचता है कि हाँ ये डाउट था मेरा, और इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया वीडियो में बताकर। तो फिर जैसे कि मेरा था मेडिकल में, मैंने कि मेरे को कुछ पॉइंट ना मिल जाए ऐसे, फिर मैंने उनकी वीडियो देखी कि सर प्री मेडिकल करवा रहे हैं, तो इसमें मेरा बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए मैं बहुत दूर से भी आई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉय भाटी और आप देख रहे हैं वीवी न्यूज़ 17। तो मैं इस समय मौजूद हूं आरडब्ल्यूए के ऑफिस। यहां पे एक प्री मेडिकल कैंप चल रहा है जिसमें बच्चों को पता चलता है कि उनके जो पॉइंट्स है, जो उनके अंदर कमियां हैं, वो मेडिकल से पहले ही दूर हो जाती है और सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर वो कमियां पहले नहीं पता चलेगी तो जो बच्चों की सालों की मेहनत होती है वो बर्बाद हो जाती है।
तो मेरे साथ मौजूद है, ये बुलंदशहर से आए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ पे आए हो तो आपको क्या पता चला है? यहाँ पे पॉइंट्सों को बताया जा रहा है, मेडिकल में फ्री मेडिकल हो रहा है यहाँ। जी और मैं बुलंदशहर से आया हूँ। जी मेरा नाम विपिन कुमार है। अभी मेरा हुआ नहीं है और बच्चों का चल रहा है मेडिकल, और उनको बताया जा रहा है पॉइंट्स की क्या क्या दिक्कतें हैं, और बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है कि उनका मेडिकल होने से पहले जो जो पॉइंट हैं उनको बच्चे ठीक करा लें, नहीं तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी मेहनत पर फिर उनको आगे प्रॉब्लम होती हैं। जी और उनको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। जी। और आप यहाँ पे आए हो तो कैसा माहौल लग रहा है आपको? बढ़िया, हर तरीक़े की फुल सुविधाएं हैं खाने पीने की, और हर एक मतलब जो बच्चों को चाहिए हर तरीके की अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। और अभी अच्छे सभी सर यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी सर अच्छे से गाइडेंस कर रहे हैं बच्चों को कि आपको अपनी प्रिपरेशन में कैसे करना है, कैसे फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए, सभी तरीके से अच्छे से गाइड कर रहे हैं सर। आप यहाँ पे आए हो, आपको क्या लगता है कि अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो क्या आपकी साल बर्बाद जा सकती थी? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पॉइंट्सों का पता ही नहीं चलता, और हम मतलब आगे को दिक्कतें सामने आती तो फिर प्रॉब्लम होती, और जो हमारी मेहनत है उस पर पानी फिरता। अंकित सर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद है, क्योंकि वो सभी बच्चों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, फ्री मेडिकल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बच्चों के हित में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना कोई नहीं करता है सर, जितना भी। हाँ, जी। उनके लिए दिल से धन्यवाद। आप कब से जुड़े हो उनसे? हमको जुड़े हुए 3-4 साल हो चुका है। 3-4 साल हो चुके हम्म। हैं। जी। जो टीचर्स है वो पढ़ाते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका उनके साथ? टीचर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। उनके समझाने का तरीका, और क्या कहते हैं जो जो देते हैं वो एक फैमिली की तरह, और जो पढ़ाते हैं वो हमारा एग्जाम में आता भी है उसी बेस पे। जैसे कोई मैथ वाला टीचर है हमारा, कुछ ऐसा लगता है जैसे ऑफलाइन में जो क्लास की फीलिंग होती है ना, वैसे सेम टू सेम वहाँ ऑनलाइन में लगता है। आपको नहीं लगता कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? नहीं, हम लोग ऑनलाइन। जैसे किसी भी टीचर से आप ना लगातार 2 या 3 साल 4 साल तक पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि हम उनकी क्लास में चले गए और हमारे सामने हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। और यहाँ इनके और यहाँ पर जो टीचर हैं, जैसे मैथ के दीपक भाटी, अगर किसी का मैथ कमजोर है ना, दीपक भाटी से पढ़े, उसका बेसिक बहुत बहुत टाइट हो जाएगा, उसके बाद वो किसी भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। आज आप आरडब्ल्यू ऑफिस आई हो तो क्या हुआ था? आज आरडब्ल्यू वालों ने प्री मेडिकल कंडक्ट कराया है, तो मैं मथुरा से आई हूँ प्री मेडिकल के लिए, जिससे कि मुझे अगर कोई भी पॉइंट हो मेरा तो वो मैं क्लियर करवा सकूँ, मुझे टाइम मिल सके करने वो पॉइंट अपने क्लियर करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आई तो मैंने अपना मेडिकल करवाया है, उसमें मुझे एक पॉइंट मिला हुआ है। अब मैं उसको देखूँ, एक्सरसाइज वगैरह करके उसे मैं ठीक करूँ। आज प्री मेडिकल कैंप चल रहा है, जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? प्री मेडिकल कैंप में नॉर्मली हम किसी जगह प्री मेडिकल करवाने जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। वो पॉइंट्स के बाद में उनको बताया जाता है कि आपको ऑपरेशन करवाना है इस चीज़ का, इससे सही होगा, या कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है कि कैरियर के लिए आप ये इंस्ट्रूमेंट लो, ये मशीन लो, या जो भी है, उससे आपका सही हो जाएगा। लेकिन आरडब्ल्यू में प्री मेडिकल करवाने का मतलब ये है कि आपको एक्सरसाइज बताई जाती है, मेरे द्वारा एक्सरसाइज बताई जाती है, चाहे आपका कैरियर का पॉइंट हो, फ्लैट फुट का हो, नोकनी का हो, चाहे आपका वेरिकोज वेन्स का पॉइंट हो, चाहे स्कोलियोसिस का पॉइंट हो, किसी भी तरह कोई पॉइंट हो, उसके अंदर आपको एक्सरसाइज बताई जाती है। और उस एक्सरसाइज से हमने देखा है कि स्टूडेंट्स ने सीपीओ के अंदर भी काफी अपने पॉइंट्स क्लियर किए थे। हाइट और वेट तुरंत वो एडजस्ट कर सकते हैं, वेट को गेन करना, लॉस करना, ये चीजें भी सारी होती है, और ये सारे पॉइंट्स भी क्लियर होते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई सा भी ऐसा मेडिकल पॉइंट नहीं है, अकॉर्डिंग अगर कोई डिजीज है तो बात अलग है, अगर कोई मेडिकल पॉइंट नॉर्मल मेडिकल पॉइंट है तो आप एक्सरसाइज से 80 to 90% क्लियर कर सकते हो, और यही इन साथियों को बेनिफिट मिलता है, इन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है। जो कि स्टूडेंट्स हमने देखा कि आज काफी पंजाब से भी आए हैं, असम से भी आए हैं, गुवाहाटी से भी आए हैं, काफी दूर दूर से बच्चे आए हैं। ये रीजन ये कि बच्चों को यहाँ पर सुविधाएं इस लेवल की मिल पाती है कि बिना पैसा खर्च किए बिना उनको खाने पीने की सुविधा मिलती है, एक्सरसाइज से उनके पॉइंट्स सही होते हैं, और प्रॉपर उनको गाइडेंस मिलती है। तो जो बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, जी जी उन्हें नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या पॉइंट है, जी जी उनके क्या कमी है, जी। तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? उनके लिए जैसे कि एक तो प्रॉपरली स्टूडेंट्स लगभग है वो रोजगार भी तंगित मैन चैनल से जुड़े हुए हैं, साथ ही एक नया चैनल और है आरडब्ल्यू फिजिकल गुरु चैनल। आरडब्ल्यू फिजिकल गुरु चैनल के ऊपर फिजिकल प्लस मेडिकल, इन दोनों ही पार्ट्स को एक्सरसाइज के द्वारा क्लियर करवाया जाता है। अभी आज से पहले कभी ऑनलाइन फिजिकल बारे में हमने नहीं सुना था, लेकिन हमने लास्ट बैच जीडी का ऑनलाइन फिजिकल निकाला है, तो ऑफलाइन से भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है। स्टूडेंट ने 10-10 दिन के अंदर, 20-20 दिन के अंदर अपने 5-5 मिनट 6-6 मिनट इंप्रूव किए हैं, बॉयज ने, गर्ल्स ने 2-2 मिनट 3-3 मिनट इंप्रूव किए हैं।
तो ये ऑनलाइन फिजिकल से भी एक्सरसाइज के थ्रू पॉसिबल हो पाया है, जो कि अंकित सर हर वीडियो में बोलते भी हैं कि आपको 5 दिन एक्सरसाइज करनी होती है, एक दिन आपका रेस्ट रहता है और एक दिन आपको रनिंग टाइम निकालना होता है। और जो साथी अब दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन अवसर है कि आपके पास नए बैचेस चल रहे हैं, उन बैचेस को ज्वाइन करो और आप अपना घर बैठे हुए अपना फिजिकल निकाल सकते हो, अपना फिजिकल क्लियर कर सकते हो। और भी कोई फिजिकल आपका स्टेट गवर्नमेंट के कोई वैकेंसी निकली हुई है तो वो भी तैयारी आप ऑनलाइन कर सकते हो और अपने घर से अपने स्टडी रूम से अपना फिजिकल क्लियर कर सकते हो। सर जो बच्चे होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होती जी इन चीजों की, जी जो आपने अभी बच्चे थे आए थे उनको हाँ पॉइंट्स बताया, पॉइंट्स बताए। तो नॉर्मली क्या क्या हो सकती है? नॉर्मली जो पॉइंट्स होते हैं उनके, जैसे मैंने बताया कैरी एंगल का पॉइंट हुआ, कैरी एंगल का पॉइंट होता है आपको हाथों से सीधे दिखाना होता है। यहाँ पर आपका 3 अंगुली का गैप बन रहा है तो आपका कैरी एंगल का पॉइंट नहीं है। अगर आपका ये बन रहा है तो आपका कैरी एंगल का पॉइंट है। अगर आपने इसको पीछे करा और इतना ज्यादा गैप बन रहा है तो ये वायरस का पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपने शोल्डर को इस तरह से करके और उसको आगे की तरफ ऊपर की तरफ निकाल दिया तो ये डिफॉर्मिटी हो गया। ये 3 पॉइंट कैरी एंगल में बनते हैं। अब इस तरह बात करें हम नोकनी का, तो नोकनी में पैरों को आपने क्लोज किया, ये इतना गैप बन रहा है आपका 7 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, तो ये आपके नोकनी का बॉल लेग का पॉइंट है। अगर आपके पैर मिल रहे हैं, नीचे से पैर ऐसे हो रखे हैं, तो ये नोकनी का पॉइंट है। आपके पैर पीछे जा रहे हैं तो ये डिफॉर्मिटी का पॉइंट हो गया। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट ये हो गए। एक फ्लैट फुट का, जैसे आप देखेंगे कि मेरे इस तरह देखेंगे तो फ्लैट फुट है, अगर इसी को मैं इस तरह से करूं तो ये कर्व बन रहा है, तो ये फ्लैट फुट नहीं है। तो कर्व बन नहीं बनना मतलब कर्व बनना फ्लैट फुट नहीं होता है। 3 पॉइंट हमारे नॉर्मली हो गए। एक होता है वेरिकोज वेन्स का। वेरिकोज वेन्स क्या होता है कि हमारे यहाँ पर एक गुच्छा बनता है, वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, ब्लड साइड में फैल जाता है, तो उसको वेरिकोज वेन बोला जाता है। कोई सिंपल नस का उभर है तो वेरिकोज नहीं माना जाता है। इसके लिए एक टेस्ट करवाना होता है, डोपलर टेस्ट, उससे वेरीफाई होता है कि वेरिकोज वेन है कि नहीं है। तो ये सिंपल बेसिक चीजें हैं। शोल्डर अप डाउन होना, शोल्डर डिफॉर्मिटी नहीं है। आप जब झुकते हो नीचे तो बैक का ऊपर नीचे होना, वो शोल्डर डिफॉर्मिटी है। तो इस तरह के काफी पॉइंट्स होते हैं जो हम सिर्फ ऑनलाइन गाइडेंस से, और हर वीडियो का एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, हर एक पॉइंट का हमने गाइडेंस भी दी है। वो RW फिजिकल ग्रुप चैनल के ऊपर प्रॉपर आपको टिप्स मिल जाएगी, एक्सरसाइज मिल जाएगी और पॉइंट्स की पूरी नॉलेज मिल जाएगी।